हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वकील नवाज। और आज हम पाइथन लर्निंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम हमारा जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसमें पाइथन स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग के जो पाइथन स्ट्रिंग के मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं या स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी पाइथन के मॉड्यूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें स्लाइसिंग स्ट्रिंग आ गई, मॉडिफाई स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन आ गया, पाइथन फॉर्मेट स्ट्रिंग आ गया और एस्केप कैरेक्टर्स स्ट्रिंग मेथड्स। तो ये सब चीज़ें आज हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ, और इनकी डिटेल भी देखेंगे कि ये किस तरह पाइथन में काम करते हैं। सो स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं जो सिंगल कोटेड या आप डबल कोटेशन मार्क में आप जिसको लिखते हैं और एज इट इज़ जो लिखते हैं वही शो होता है। सपोज यहाँ पे हमारे पास इसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है इसको शो करने के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं इसके कर्नल को रीसेट कर लेता हूँ ताकि आउटपुट्स हमारी जब रन करें तो तब आए। तो सपोज हमारे पास ये सिंगल कोटेड या डबल कोटेड दोनों भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, दोनों का एक जैसा ही रिजल्ट आएगा। जब इसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन के थ्रू आप जो स्ट्रिंग्स डायरेक्टली भी दे सकते हैं आप, और आप वैल्यू असाइन के थ्रू भी स्ट्रिंग की वैल्यू दे सकते हैं। जब असाइन स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल, आप कुछ भी वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज हेयर हमारे पास एक ए वेरिएबल है, तो इसको हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है हेलो। तो जब करेंगे प्रिंट ए, तो स्ट्रिंग की जो वैल्यू है हेलो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सपोज इसको रन करके देखते हूँ, ये हेलो आ गई। अच्छा, यू कैन असाइन ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल बाय यूजिंग द थ्री कोटेशन। आप थ्री कोट्स जो यूज़ करते हुए आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी आप वैल्यू दे सकते हैं किसी वेरिएबल को। सपोज ए है तो इसमें ये मल्टी लाइन हमने इसमें वैल्यू दे दी। इसको रन करके देखते हैं तो ये जो इसमें ट्रिपल कोटेड कॉमास में है ये सारा इसके आउटपुट में आ जाएगा। प्रिंट ए किया तो ए में ये वैल्यू पड़ी हुई थी, इसने सारी यहाँ पे प्रिंट करवा दी। इसी तरह हम सिंगल कोटेड में भी दे सकते हैं, दोनों का एक ही रिजल्ट आएगा। और दोनों यहाँ में प्रिंट ए करेंगे तो ये सिंगल कोटेड में जो भी वैल्यू थी मल्टी लाइन, तो यहाँ पे अगेन ये प्रिंट हो जाएगी। इसको प्रिंट करके देखते हैं, सेम वही रिजल्ट आ गया जो सिंगल कोटेड और डबल कोटेड। तो दोनों यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, सिंगल कोटेड, डबल कोटेड। अच्छा, उसके बाद स्ट्रिंग का जो नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग और अरेज। Likely many other programming language, string in Python are the array of bytes represent a Unicode characters। अच्छा, ये जो कैरेक्टर्स का अरे को बोलते हैं स्ट्रिंग, जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है इसी तरह ये भी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूनिक कैरेक्टर, यानी कि हर डिफरेंट कैरेक्टर से मिलके जो स्ट्रिंग बनती है वो उसी तरह ये लेता है। अच्छा, पाइथन इज नॉट हैव ए कैरेक्टर डाटा टाइप। अच्छा, पाइथन में जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होती एज कम्पेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे आपको सिंगल कैरेक्टर या कैरेक्टर डाटा टाइप भी आपके पास होती है, लेकिन पाइथन में ये नहीं होती। इसलिए हम इसकी फंक्शन को यूज़ करेंगे। हम पोजीशन को यूज़ करते हुए सिंगल कैरेक्टर को गेट कर सकते हैं। सपोज गेट द कैरेक्टर एट अ पोजीशन 1, रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर 0। सपोज यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करी जाती हैं, कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एलिमेंट को, डिफरेंट कैरेक्टर को यूज करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है हेलो कामा वर्ल्ड के नाम से। तो यहाँ हमने प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट 1, यानी कि आपकी जो वन एरे की लोकेशन 1, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये 0 से स्टार्ट होती है। जो एच पोजीशन है ये 0 पे है, ई 1 पे है और एल जो है 2 पे है। तो इसको हम रन करेंगे तो यहाँ क्योंकि पोजीशन 1 पे ई है तो इसको ई प्रिंट कर देगा। इसको अगर चेंज करके देखते हैं पोजीशन 2 पे,
तो यहाँ 0 1 2 2 पे L आ रहा है तो यहाँ L आ जाएगा। इसी तरह पोजीशन 0 पे हमारे पास आ जाएगा H। सपोज पोजीशन 9 इसको इंटर करके देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 स्पेस को भी लेगा, 7 8 9 आर आना चाहिए, आर आ गया। अच्छा, ये इस तरह आप जो है ना सिंगल कैरेक्टर का आप कट कर सकते हैं। अच्छा, लूप्स बेसिकली एक खुद एक टॉपिक है, इसको हम बाद में पूरी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट आने वाली सीरीज में। लेकिन स्ट्रिंग में लूप को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सिंस स्ट्रिंग्स आर एरे वी कैन लूप थ्रू द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग विद फॉर लूप। क्योंकि स्ट्रिंग को हम एक एरे लेते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स का एरे, तो हम इसमें फॉर लूप के थ्रू हम स्ट्रिंग्स, कोई भी स्ट्रिंग्स जो है ना उसको गेट कर सकते हैं। फॉर एक्स इन बनाना मीन्स कि एक्स बनाना है तो प्रिंट एक्स, तो यहाँ सारे जो फॉर अलग अलग करेक्टर यहाँ पे शो हो जाएंगे लूप में, क्योंकि फॉर लूप लगाई हुई है। जब तक बनाना है ये लूप चढ़ेगी और एक्स मीन्स कि एक एक करेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो देखते हैं ये इस तरह सबसे पहले बी प्रिंट हो गया, फिर ए, फिर एन। तो डिफरेंट करेक्टर्स जो है ना ये पूरी लूप चढ़ी, और जो भी आपकी इसमें स्ट्रिंग में एरे थे, करेक्टर्स के एरे थे, स्ट्रिंग बेसिकली करेक्टर्स के एरे को बोलते हैं, तो वो उसने एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है जो स्ट्रिंग्स की लेंथ को फाइंड करेगा। सपोज यहाँ हेलो वर्ल्ड कितने वर्ड्स हैं, इसके आगे एक मार्क भी है, तो ये टोटल कितने यहाँ पे इसके वर्ड्स हैं, इस स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं वो शो कर देगा। तो 13 आ गए इसमें। अच्छा, चेक स्ट्रिंग टू चेक इफ द सर्टेन फ्रेज एंड करेक्टर्स इज प्रेजेंट इनटू द स्ट्रिंग। अच्छा, कोई अगर करेक्टर आपकी स्ट्रिंग में मौजूद है तो वो ये चेक करेगा चेक स्ट्रिंग के थ्रू। तो इसमें क्या करेगा, सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ आर द फ्री। तो ये क्या करेगा, प्रिंट फ्री इन द टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा कि प्रिंट फ्री इन द टेक्स्ट, अगर फ्री है तो क्या करेगा, ये यस प्रिंट कर देगा, ट्रू ट्रू प्रिंट कर देगा, क्योंकि फ्री इसमें है, द बेस्ट थिंग इन द लाइफ आर फ्री। तो फ्री इसमें अवेलेबल है, इसलिए इसने ट्रू इसको प्रिंट कर दिया। यूज इफ इन इफ स्टेटमेंट मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर इफ स्टेटमेंट या इफ लूप्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि टेक्स्ट, सपोज हमारे पास यही टेक्स्ट है, तो इफ फ्री इन द टेक्स्ट, तो आपके पास अगर ये वाला प्रिंट हो जाए यस फ्री इज प्रेजेंट, तो इसको मोर जो आपने एक्सप्लेन ही बनाना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है थोड़े से टेक्स्ट को। तो यहाँ तो रिटर्न किया उसने जस्ट वैल्यू कि हाँ फ्री अवेलेबल है स्ट्रिंग में। यहाँ पे अगर आप एक कमांड आपने खुद से प्रिंट कर दिया कि अगर फ्री मौजूद है तो वो आप ये शो कर देंगे यस फ्री इज प्रेजेंट। तो इस कोड को रन करेंगे तो क्योंकि फ्री यहाँ पे मौजूद है, इफ फ्री इज इन टेक्स्ट, टेक्स्ट ये हमारे पास टेक्स्ट है, तो इफ स्टेटमेंट चेक करेगी फ्री अवेलेबल है तो वो ये प्रिंट कर देगी। ये देखें इंडेंशन, इफ के बाद हमने स्पेस दे दी तो ये कोड इंडेंशन को जाहिर करता है यहाँ। तो यस फ्री इज प्रेजेंट, तो ट्रू के बजाय हमने इफ की ये स्टेटमेंट रन होगी। पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स, यू कैन रिटर्न द रेंज ऑफ द कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइसिंग। जिस तरह हमने पहले भी मेंशन किया कि क्योंकि स्ट्रिंग एरेज ऑफ कैरेक्टर होती है, तो आप इसमें स्पेसिफिक पार्ट या पोर्शन को आप स्लाइस कर सकते हैं, या आप वही जो आप स्ट्रिंग में शो करना चाहते हैं वही चीज़ आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज स्पेशली इंडेक्स सेपरेटेड बाय
कॉलन। तो इसके लिए आप इसमें आपको ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती, स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्टार्टिंग रेंज 2 मीन्स की पोजीशन 2 पे और 5 पोजीशन 5 पे, इसके दरमियान कौन कौन से करेक्टर हैं। तो इसको रन करेंगे तो क्योंकि हेलो एच आपके पास 0 आ गया, ई आपके पास 1 आ गया, 2 पे आपके पास एल आ गया, तो 2 से लेके 3 0 1 2 3 पे दूसरा एल, 4 पे ओ और 5 पे कमा। तो 2 से लेके 2 वाला इंक्लूड होगा और 5 तक, 5 को इंक्लूड नहीं करेगा। ये देखें पोजीशन 2 टू 5, 5 नॉट इंक्लूड, तो ये जो एंड वाली होती है वो इंक्लूड नहीं हुई होगी, तो ये सारा इसमें प्रिंट कर देगा। स्लाइसिंग फ्रॉम एंड, अच्छा स्लाइसिंग बाय लीविंग आउट द स्टार्ट इंडेक्स द रेंज विल बी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर। आपने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो वो फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। और 5 जिस तरह 0 1 2 3 4 5 5 कॉमा आ रहा था, इससे पहले वाला ये प्रिंट कर देगा हेलो। अच्छा इसी तरह अगर आपने एंड वाला कॉलम के बाद दूसरा नहीं लिखा तो ये 2 पोजीशन 2 से लेके सपोज 0 1 2 एल आ रहा है, इसे लेके एंड तक ये सारा प्रिंट कर देगा। ये स्लाइसिंग आ गई। इसके बाद पाइथन मॉडिफाई स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे अपर जो मेथड है ये जो आपके पास टेक्स्ट है इसको कैपिटलाइज कर देगा, सारे को टेक्स्ट को अपर की वर्ड्स में। ये देखें हेलो वर्ड्स मैंने लिखा हुआ था तो उसने सारे को कैपिटलाइज कर दिया। लोअर क्या करेगा, स्मॉल, सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। हेलो वर्ड्स अगेन स्ट्रिप क्या करेगा, आपके पास जो वाइट स्पेसेस हैं वर्ड्स के बाद तो वो रिमूव कर देगा। मैं रन करूंगा तो हेलो वर्ड्स आ गया, इसके पास जो वाइट स्पेसेस थी वो रिमूव हो गई बिगनिंग और एंड में। रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस अगर आपने कोई करेक्टर रिप्लेस करना है तो वो ये रिप्लेस हो जाएगा। वो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ड है, ए डॉट रिप्लेस फंक्शन है एच कामा जे, मीन्स वो कह रहा है कि हमारे पास ए एक स्ट्रिंग है जहाँ पे हमने एच की जगह जे को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एच स्टार्ट में आ रहा है तो इसकी जगह हेलो की जगह एच की जगह जे आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं, यह देखा जे आ गया। अच्छा इसके बाद स्प्लिट आ गया, द स्प्लिट मेथड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू द सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग में आपके पास एक स्ट्रिंग है तो उसको सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको स्प्लिट के लिए क्योंकि हमने कॉमा यूज़ किया तो ये उसको कॉमा के थ्रू स्प्लिट करें। इसको रन करेंगे तो हेलो और हेलो को अलग स्ट्रिंग लेगा और वर्ड को अलग स्ट्रिंग लेगा। ये देखें हेलो और वर्ड। तो ये कुछ मॉडिफाई स्ट्रिंग मेथड्स थे। इसके बाद पाइथन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन आ गया। कॉन्कैटिनेशन मीन्स कि आप दो स्ट्रिंग को किस तरह मैच कर सकते हैं। मैचिंग वेरिएबल विद ए वेरिएबल इनटू सी, सपोज हमारे पास ए इक्वल टू हेलो, बी इक्वल टू वर्ल्ड, तो सी में क्या किया ए प्लस बी, तो ए हेलो और वर्ड को कॉन्कैटिनेट कर दिया हेलो और वर्ड, क्योंकि इन दोनों को इसने मैच कर दिया इसलिए बीच में स्पेस नहीं है। अगर आपने स्पेस ऐड करनी है तो इसके लिए ये फंक्शन होगा ए हेलो बी वर्ड, और सी में क्या ए प्लस आपने डबल कोटेड कॉमा बीच में स्पेस प्लस बी, तो इसमें स्पेस भी आ जाएगी हेलो वर्ड। तो ये था कॉन्कैटिनेशन। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, अच्छा जिस तरह हमने पहले देखा था पहली वीडियोस में कि
हम क्या करते हैं, ये इंटीजर एज में इंटीजर वैल्यू है और टेक्स्ट में हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होता है। इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो एक एरर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप ऑफ वैल्यू है, तो इस वजह से ये आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं होगी प्लस के साथ, क्योंकि अगर दोनों की अगर इंटीजर होती तो वो इसमें प्लस कर लेता, यानी कि 36 और यहाँ पे 20 होता, तो 36 और 20 प्लस करके ये वैल्यू 56 लिख लेता। दोनों स्ट्रिंग होती तो दोनों को मैच कर लेता, लेकिन दोनों अलग अलग डाटा टाइप हैं तो ये एरर दे देगा। ये एरर दे देगा कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग ऑन नॉट इंट, यानी कि ये एक ही डाटा टाइप होनी चाहिए जो कॉन्कैटिनेट होगी। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करें, यू कैन कंबाइन द स्ट्रिंग विद नंबर विद फॉर्मेट मेथड के थ्रू आप स्ट्रिंग और नंबर को कंबाइन कर सकते हो। द फॉर्मेट मेथड टेक द पास्ट आर्ग्यूमेंट फ्रॉम देम इन प्लेस इनटू द स्पेस, यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रैकेट्स यूज हो रही करली ब्रैकेट्स, वहाँ पे ये उसकी वैल्यू यानी फॉर्मेट के थ्रू जो आपकी दूसरी वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो सपोज एज इक्वल टू 36, तो टेक्स्ट माय नेम इज जॉन एंड आई एम, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो इनकी जगह क्या आ जाएगी, हमने प्रिंट किया टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट एज, टेक्स्ट हमारे पास ये आ गया डॉट फॉर्मेट एज, एज हमारे पास एज में ये पड़ी हुई है, तो वो देखेगा जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे वो इंटीजर वैल्यू यानी 36 वो उसके साथ मर्ज कर लेगा, कॉन्कैटिनेट कर लेगा। ठीक है। अच्छा, आप उसको अनलिमिटेड आर्गूमेंट भी दे सकते हैं, जहाँ जहाँ सपोज यहाँ पे क्वांटिटी 3, आइटम नंबर, प्राइस ये है, माय ऑर्डर आई वांट, तो एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ है, पीस दूसरी यहाँ है फॉर डॉलर्स। तो क्या किया, प्रिंट माय ऑर्डर फॉर्मेट, पहले उसने क्या डालना है, क्वांटिटी, दूसरी में आइटम नंबर और तीसरी में प्राइस। तो वो देखेगा जो पहली कर्ली ब्रैकेट्स में इसमें 3 आ जाएगा, सपोज इसको रन करके देखते हैं, 3 आ जाएगा, दूसरी में 567 आ जाएगा और तीसरी में जो डॉलर प्राइस है 59। अच्छा, आप इसको इंडेक्स नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, ज़ीरो, सपोज ज़ीरो लोकेशन 1 को करेगा ना, या आपकी पहली यानी कि पहली कर्ली ब्रैकेट्स को देखा, तो सपोज क्वांटिटी आइटम ऑन माय प्लेस माय ऑर्डर, तो प्रिंट आई वांट पे, तो कर्ली ब्रैकेट्स इसमें हम इसने 2 लिखा हुआ है तो इसमें 0 लिखा हुआ है तो इसमें 1, 2 मीन्स आपकी लोकेशन 0 1 2, 0 से स्टार्ट हो रही है तो 1 2 2 आपके पास प्राइस आ गई, यहाँ प्राइस आ जाएगी, यहाँ 0 है, 0 पे आपकी क्या वैल्यू पड़ी हुई है, क्वांटिटी, और यहाँ पे 1 आ गई तो 1 में आइटम नंबर पड़ा, प्रिंट माय ऑर्डर क्वांटिटी आइटम प्राइस, तो ये इसको नहीं देखेगा, ये इंडेक्स इस चीज़ को देखेगा कि क्या क्या आपके इंडेक्स पड़े हैं। तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि 2 पे क्या पड़ी हुई थी प्राइस, यहाँ तो क्वांटिटी है, ये इसको नहीं चेक करेगा, ये देख करेगा इंडेक्स नंबर, क्योंकि 0 पे क्वांटिटी, 2 पे आइटम नंबर, 1 पे आइटम नंबर और 2 पे प्राइस है, तो इसलिए इसने प्राइस पहले शो कर दी। 0 0 पहला इंडेक्स होता है, तो 0 पे 3 है तो इसने 3 शो कर दिया, और 1 1 आपका दूसरा 567। अच्छा, ये आ गई आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट्स। उसके बाद पाइथन एस्केप करेक्टर्स, जो कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ करेक्टर इंसर्ट करनी है अगर, टू इंसर्ट करेक्टर दैट इज इलीगल इन टू स्ट्रिंग यूज टू एस्केप, सपोज आपने यहाँ पे करेक्टर एक स्ट्रिंग में डालनी है, तो आप फिर करेक्टर के अंदर डबल कोटेज यूज करेंगे तो ये इलीगल है, यहाँ पे इसको एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। द एस्केप करेक्टर बैक स्लैश फॉलो बाय द करेक्टर यू वांट टू इंसर्ट, तो इसके लिए आपको बैक स्लैश और आपने अगेन कोटेड कॉमा, सपोज यहाँ पे इसने बैक स्लैश और डबल कोटेड कॉमा फिर बैक स्लैश डबल कोटेड कॉमा, तो
या भी ये रन हो जाएगी, यानी कोई भी करेक्टर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं एस्केप फंक्शन, जिनमें सिंगल कोटेड आ गया, बैक स्लैश आ गया। बैक स्लैश यानी कि आप यहाँ पे कोई बैक स्लैश शो करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो आप उसको डबल स्लैश देंगे तो एक स्लैश तो आपकी उसके लिए यूज़ होगी, एस्केप के लिए यूज़ होगी, और दूसरी स्लैश शो हो जाएगी। अच्छा, बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, और आपको कैरेज रिटर्न टी, आपको टैब बी, बैक स्पेस एफ, फ्रॉम नीड्स ट्रिपल ओ, ऑक्टल वैल्यू, और एक्स एच हेक्सा वैल्यू। तो ये कुछ बैक स्पेस थी एस्केप फंक्शंस कैरेक्टर्स की। उसके अलावा पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स, जिस तरह हमने वो देखे थे कुछ, इसमें कैपिटलाइज आ गया, केस फोल्ड आ गया, ये काफ़ी सारे फंक्शंस, ये डिफरेंट फंक्शन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम इनसे आप ले सकते हैं। तो ये थी आज हमारी वीडियो, जो पाइथन स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग के डिफरेंट फंक्शंस, जिनमें आप स्ट्रिंग को एज ए एरे लेते हैं, तो इसमें से आप डिफरेंट करेक्टर्स को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आप लूप के थ्रू किस तरह हर एक करेक्टर का अलग शो कर सकते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं कि स्पेशल कोई करेक्टर अवेलेबल है या नहीं। स्लाइस मीन्स कि आप कोई रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस रेंज तक मैंने डिस्प्ले करना है स्ट्रिंग। उसके अलावा कोई मॉडिफाई फंक्शन जो जिसमें आप अपर आ गया, लोअर आ गया, स्ट्रिप आ गया, रिप्लेस आ गया, ये सारे हो गए। उसके बाद कॉन्केटिनेशन, दो स्ट्रिंग को किस तरह जोड़ते हैं। उस पाइथन फॉर्मेट आ गया, यानी कि आप फॉर्मेट के थ्रू किस तरह स्ट्रिंग में कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू या कोई और वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपने होपफुली सीखी होंगी। तो इंशाल्लाह हम सीरीज़ को नेक्स्ट आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, और जो सारे बेसिक फंक्शंस वगैरह थे या बेसिक जो इसके कंटेंट थे उसको इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और नेक्स्ट एक और सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पाइथन के एडवांस हम कुछ टूल्स देखेंगे और एडवांस कंटेंट को हम कवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपको इंशाल्लाह एक टास्क भी देंगे, और आप खुद से वो पाइथन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और होपफुली आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते होंगे और साथ में इसको सीखते भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ देने का।